हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 7D बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कितनी थी ये नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पर कॉपी में मान लेंगे, यहाँ पे मान लिखेंगे कॉपी में, माना पिता की आयु x वर्ष। ठीक है, फिर पुत्र की आयु भी नहीं बताई गई कितनी थी, तो पुत्र की आयु जो है वो y मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, फिर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y। ओके, की आयु बराबर y वर्ष। फिर बच्चों यहाँ पर हम शर्त लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे शर्त 1 में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर शर्त 1 में कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, पिता की कितनी गुनी 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पहले। पहले होगा तो बच्चों कभी भी पहले दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगर दिया गया हो बाद तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले दे रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 10 वर्ष पहले। ठीक है, कितनी आई थी, x थी। फिर उसमें कह रहा है, अब वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो पुत्र की आयु वो भी 10 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर, ठीक है, पुत्र कितना है, y। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले करना है तो 10। ठीक है, और क्या कह रहा है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की। ठीक है, अगर हम गुणा जो है वो अगर हम पिता में करते हैं तो पिता की आयु क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पुत्र में है ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 10 बराबर, फिर इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 10 तियां 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी गुणा करने को आए तो कभी भी हम पिता में गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, पुत्र में गुणा करेंगे। अगर हमने पिता में गुणा कर दिया तो जो पिता की आयु है वो कम निकल के आएगी। ठीक है, अपने आप वो कम हो जाएगी, जिसके अंदर गुणा करेंगे वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसे x लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे हम 3y माइनस 30। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10, प्लस का 10 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3y, और माइनस प्लस माइनस तो 30 में से 10 गया तो यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, माइनस 20, तो इसे हम बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर बच्चों लिखेंगे शर्त 2। ठीक है, शर्त 2। शर्त 2 बच्चों यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद, बाद मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है, पहले आया था तब हमने क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, बाद जब आएगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, गुणा करने कह रहा है, तो गुणा हम किस में करेंगे, पिता में नहीं करेंगे, पुत्र में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x पिता। ठीक है, पिता, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 10 है जो यहाँ पे प्लस लगाएंगे 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद कह रहा है, और फिर यहाँ पर जैसे इसमें किया था, ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर भी करेंगे y। ठीक है, पुत्र, फिर पुत्र में भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बात बोल रहा है ना। ठीक है, बात बोले तो प्लस करना है,
10, ठीक है। और किससे गुणा करनी है? 2 से हमें गुणा करनी है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, पुत्र में गुणा करेंगे, ठीक है। कभी भी गुणा करेंगे तो पुत्र में करेंगे, पिता में नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें हम गुणा करेंगे वो उसकी एज जो है वो कम निकल के आएगी, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यक्स प्लस 10, ठीक है, ये 10 हो गया बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा यहाँ पे, और 10 दूनी 20, ठीक है, प्लस 20। यहाँ पे यक्स लिखेंगे और इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y और बराबर 20, ठीक है, और फिर ये इस साइड आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 2y, ठीक है, बराबर 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान, अब मान रख देंगे, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो ये समीकरण 2 है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यक्स माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। तो यक्स का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 3y माइनस 20 निकला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले यक्स का मान जो होता है ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 20, फिर ये माइनस 2y हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 10, ओके। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस 20 माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और माइनस 2y इधर लाएंगे, ठीक है, 2y यहीं रहेगा, इसको इस साइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 10, और ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3y में से 2y माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे y बचेगा और इक्वल टू 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा y का मान, ठीक है, y की वैल्यू 30 निकल आई बच्चों। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर यक्स, ठीक है, बराबर इक्वल टू 3y माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स इक्वल टू 3 इंटू y का कितना निकला है 30 माइनस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस 20, तो यक्स इक्वल टू 70, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी 70 निकल आई। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो y है, y हमने किसको माना था? पुत्र को माना था, ठीक है, पुत्र को क्या माना था? y। तो y की वैल्यू कितनी निकली? y का मान कितना निकला 30, तो पुत्र हमारा कितना हो गया 30 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30 वर्ष, ठीक है। पुत्र कितने वर्ष का है 30 वर्ष, और यक्स हमने पिता को माना था, तो पिता कितना निकला 70 साल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 वर्ष, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया पुत्र कितना था 30 वर्ष का था और पिता कितना था 70 वर्ष का था, ठीक है बच्चों, ठीक है। पुत्र 30 और पिता 70 वर्ष का। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम पिता को यक्स मान लेंगे, ठीक है, सॉरी आदमी है यहाँ पे, ठीक है। तो आदमी को हम यक्स मान लेंगे और पुत्र को वाई मान लेंगे, ठीक है।
और फिर यहाँ पे बच्चों क्या रहा है, शर्त वर्ण लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, आदमी की आयु किस उसके पुत्र से 4 गुनी है। तो हम जो गुना है 4 हम किस में गुणा करेंगे, यथ में नहीं करेंगे, वाई में करेंगे। ठीक है, पुत्र में गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, माना आदमी की आयु बराबर x वर्ष। ओके, फिर बच्चों यहां पर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। फिर यहां पे डालेंगे शर्त 1। तो उसमें क्या लिखना है हमें, एक पिता की आयु, तो इसमें लिखना है बच्चों एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पहले यहाँ पर आदमी लिखेंगे, आदमी क्या है x। ठीक है, बराबर पुत्र लिखेंगे, पुत्र y। गुणा 4 गुनी है तो गुणा किस में करेंगे, x में करेंगे, y में। तो हम किस में करेंगे, पुत्र में करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 लिख देंगे तो 4 से y में गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, शर्त 2 डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शर्त 2 में लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी हो जाएगी। ठीक है, दूनी हो जाएगी। अब से 18 वर्ष बाद आया है तो मतलब प्लस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 18। अगर पहले आता तो हमें घटाना माइनस करना होता। ठीक है, फिर बराबर पुत्र लिखेंगे। यहाँ पर पुत्र क्या होता है, y है। ठीक है, y, फिर इसमें भी हमें प्लस करना होगा, प्लस 18। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें दूनी हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद क्या होगी, दूनी हो जाएगी। तो हमें गुणा जो है किसमें करना होगा, पुत्र में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y प्लस 18 यहाँ पे गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 18 बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 18 दूनी 36, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, और जो y 2y है इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है, बराबर 36, और जो 18 इस साइड जाएगा, इसमें प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y। ठीक है, बराबर 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 2 बन जाएगा हमारा, समीकरण 2 मान लिया। फिर यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, x माइनस 2y बराबर 18। तो x का मान यहाँ पर कितना निकल के आया है, 4y। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 4y। ठीक है, माइनस 2y बराबर 18। तो 4y में से 2y चला जाएगा, कितना बचेगा, 2y बचेगा। ठीक है, 2y बराबर 18। अब जो इस साइड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, जो ये y है y यहीं पर रहेगा और 2 जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 18। ठीक है, ये अभी क्या है, गुणे में है, 2y क्या है, गुणे में, जब इस साइड आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, बटे में 2। ठीक है, तो ये अभी कट जाएगा हमारा, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 नमा 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया y बराबर 9। तो y का मान कितना निकला, 9 निकला है। ठीक है,
तो ये y का मान जो ये जो 9 निकला है, तो y को हमने क्या माना, पुत्र माना, पुत्र है, ठीक है। तो y तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी निकल आई, 9 वर्ष निकल आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें 9 वर्ष, ठीक है। पुत्र की आयु क्या है, 9 वर्ष है। अब यहाँ पे डालेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, समीकरण 1 लिखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये है। तो यक्स बराबर 4y, ठीक है। तो यक्स लिखेंगे बराबर 4 गुणे, ठीक है, और y के क्या कितना निकला है, 9 निकला है, तो 9 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यक्स बराबर 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। तो पिता की आयु क्या निकल कर आ गई, पिता की आयु निकल के आ गई बच्चों 36 वर्ष, ठीक है। कितनी निकल के आ गई, 36 वर्ष। सॉरी, यहाँ पे आदमी दिया गया, ठीक है बच्चों। तो आदमी की आयु कितनी आई, 36 वर्ष। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, पिता, ये पुत्र। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो इसमें बच्चों डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। राधे की आयु y वर्ष, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शर्त 1, ठीक है, शर्त 1। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर y, ठीक है, उसकी आयु की 7 गुनी है, तो गुना जो गुनी है, ठीक है, 7 गुनी है पिता की आयु, ठीक है। तो अब गुणा किसमें करेंगे, हम गुणा किसमें करेंगे बच्चों, y में करेंगे, ठीक है। गुणा हम y में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 7y, ठीक है बच्चों। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे शर्त 2, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, ठीक है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। सबसे पहले इसको देखना है, यहाँ पे कह रहा है पहले, ठीक है। तो पहले दे रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे यक्स, ठीक है, 1 वर्ष पहले, ठीक है। तो यक्स माइनस 1 और बराबर y लिखेंगे, y, ठीक है। इसमें भी हम -1 करेंगे। फिर कह रहा है कितना, कि आयु से 9 गुनी थी, गुना कह रहा है, 9 से करने के गुना कह रहा है, ठीक है। तो गुना हम किसमें करेंगे, 9 में, इसमें करेंगे, y में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यक्स -1, ठीक है, -1, फिर बराबर इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 9y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स, ये 9y है, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9y बराबर माइनस का 9y, ठीक है। ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स -9y बराबर, और माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 1 गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 8 हो गया। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 मान लिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हम इस साइड लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस 9y बराबर माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स जो है, यक्स का मान कितना निकला, 7y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यक्स की जगह पर 7y, ठीक है। फिर माइनस 9y बराबर माइनस का 8। तो यहाँ पर 9 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2y, ठीक है, बराबर माइनस का 8। तो ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे y और 2 जो है इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2। तो ये 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर 4, ठीक है, y बराबर 4 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल आया, राधे की आयु कितनी वर्ष है, 4 वर्ष है, ठीक है। अभी लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x बराबर 7y, तो x बराबर 7y, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 गुणे y कितना निकला, 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 7 × 28, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या निकल आया है, पिता की आयु निकल आई है, ठीक है। ये हमारे किसकी आयु, राधे की आयु पूछी थी, तो राधे की आयु 4 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 वर्ष राधे की आयु है और पिता की आयु कितनी है, 28 वर्ष, 28 वर्ष, ठीक है बच्चों। यहाँ से अलग है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, तो बच्चों इसमें यह नहीं पता चल रहा कि मीरा बड़ी है या रीता बड़ी है, ठीक है। मीरा बड़ी है या रीता बड़ी है, तो जो पहले है उसको हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीरा पहले है तो मीरा को ही हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कह रहा है रीता की, यहाँ पे कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, ठीक है। तो क्या होता है, जिसमें कहा जाए, ठीक है, उसमें हम गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। मीरा की कह रहा है इतनी गुणी है, ठीक है। तो इसमें मीरा में नहीं करेंगे, हम किसमें गुणा करेंगे, रीता में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लिखेंगे माना मीरा की आयु बराबर यक्स वर्ष, ठीक है, यक्स वर्ष। फिर लिखेंगे रीता की आयु बराबर वाई वर्ष, ठीक है। तो शर्त 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मीरा यक्स, ठीक है, बराबर वाई। तो इसमें गुणा किसमें करेंगे, मीरा क्या इतनी गुणी है, ठीक है। तो हम गुणा रीता में करेंगे, तो रीता हमारी क्या है, वाई है, तो वाई में हम गुणा करेंगे गुणे 4/5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 4/5 वाई। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे शर्त 2, ठीक है। शर्त 2 डाला हमने यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, ठीक है, रीता की आयु की 3/4 थी, ठीक है। पहले कह रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी, ठीक है। तो हमें गुणा किसमें करेंगे, रीता में करेंगे, ठीक है बच्चों। हम रीता में गुणा करेंगे, जिसमें कहता है उसमें नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें कहा जाए उसमें हमें गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पे मीरा में कह रहा है ना, तो हम रीता में गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स, ठीक है, माइनस 4 वर्ष बोला है तो 4, ठीक है, यक्स -4 बराबर वाई -4 कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है,
3/4 से गुणा करना है। ठीक है, 3/4 से हमें गुणा करना है। 3/4 से हमने गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं x-4 बराबर, इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो 3/4 y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है, गुणे 3/4। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ होगा यहाँ पर यक्स, इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस का 3/4 वाई बराबर 3 यहीं पर रहेगा। ठीक है, माइनस का 3, क्योंकि माइनस का है 3, माइनस का 3, और ये 4 जो है इस साइड आएगा, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 3/4 वाई बराबर 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1 रहेगा, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अब लिखेंगे हम यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, ये है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस 3/4 वाई बराबर 1। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ पर कितना है, 4/5 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों अब यक्स का मान यहाँ पर क्या है, 4/5 वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 वाई। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, फिर 3/4 वाई बराबर 1। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 चौको 16। ठीक है, 16 वाई, फिर माइनस है तो माइनस, और 5 तियां 15 वाई। ठीक है, और इसकी अब कर देंगे, लासा ले लेंगे। ठीक है, इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, बराबर 1, और बटे में 1 हम मान लेंगे। अब बच्चों इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, जब 1 में करेंगे तो वही रहता है, तो 16 वाई माइनस 15 वाई। ठीक है, बराबर 20 कम 20। ठीक है, 20 हो गया। तो यहाँ पर 16 में से 15 चला जाए, 16 वाई में से 15 वाई को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, वाई बचेगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर बराबर 20, तो वाई बराबर कितना निकला, 20। ठीक है, तो यहाँ पर रीता की आयु कितनी निकली है, 20 वर्ष। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं बच्चों वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, यक्स बराबर 4/5 वाई। ठीक है, यक्स बराबर 4/5 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बराबर 4/5, और वाई का मान कितना निकला, 20, तो गुणे 20, तो ये कट जाएगा, ये 5 कम 5 और 5 चौको 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यक्स बराबर 4 × 4। ठीक है, ये 4 ये है गुणे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 4 चौको 16। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना निकल के आया, 16। तो हम बच्चों अब हमें पता चल गया जो मीरा थी। ठीक है, जो मीरा थी, यक्स हमारी जो मीरा है वो क्या है, छोटी है रीता से। ठीक है, रीता जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यक्स कितनी निकली है, एज 16 वर्ष। ठीक है, मीरा कितनी वर्ष की है, 16 वर्ष की है, और जो रीता है वो कितनी साल की है, वो है 20 साल की। ठीक है, 20 वर्ष। तो बच्चों
अभ्यास 7D हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है बच्चों आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।